हाय बच्चों, मैं सुनील कुमार पांडे, राजकीय उत्तर मध्य विद्यालय में सिरैया। बड़ी खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले दिन मैं अपने समय पर उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि अस्वस्थ चल रहा। आज थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार हुआ, फिर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। शायद अभी भी मैं अस्वस्थ हूँ, किंतु इतना अस्वस्थ नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के बीच उपस्थित न हो। तो मैं संस्कृत के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि संस्कृत से ही हमारी संस्कृति। संस्कृत के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जो भी संस्कार हमें प्राप्त होते हैं संस्कृत के द्वारा ही। तो चलिए, आज प्रथम दिन मेरे लिए, वैसे रूटीन का तो दूसरे दिन है, किंतु मेरे लिए प्रथम दिन है। बच्चों, हम सभी इस चीज को जानते हैं कि जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं, नई कार्य को शुरू करते हैं, तो शुरुआती दौर में सबसे पहले हम ईश्वर की वंदना करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तब शुरुआत करते हैं। वही बात हमारे इस पुस्तक के अंदर लिखा गया। आवाज क्लियर ना आ गई, गेट बंद कर। वही बात हमारी इस पुस्तक में दिया गया है। सबसे पहले हमारे पुस्तक में वंदना का अर्थ होता है प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना करना। और इस पुस्तक के अंतर्गत भी ईश्वर से प्रार्थना किया गया है। बच्चों, जब मैं विद्यालय जाता हूं, हमारे बच्चे बच्चियां सभी विद्यालय में जब जाते हैं तो सबसे पहले विद्यालय परिसर अर्थात विद्या की मंदिर, जिसे हम विद्या का मंदिर कहते हैं, जिससे बढ़कर इस संसार में कोई मंदिर नहीं, उस विद्या के मंदिर को साफ सफाई करते हैं। और साफ सफाई करने के बाद हाथ पैर धोकर प्रार्थना की कतार में पंक्तिबद्ध खड़े होकर ईश्वर का नाम लेते हैं, सरस्वती का नाम लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे मां सरस्वती, हे प्रभु, आज का दिन हमारा शुभ हो और जो हम वर्ग कक्ष में प्राप्त करें अपने गुरु जी के द्वारा, जो मुझे पढ़ाया जाए उसे हम भली भांति समझ सकें, भली भांति उस पर हम अमल कर सकें। तो आइए
सबसे पहले हम प्रथम पाठ वंदना से शुरुआत करते हैं। आगे फिर जो है व्याकरण इत्यादि भी हम बताएंगे आप लोगों को। लेकिन आज प्रथम दिन ईश्वर की वंदना हम कर लें, माँ सरस्वती की वंदना कर लें। जो इस पुस्तक में वंदना दिए गए हैं उस वंदना को हम पढ़ते हैं। थोड़ा अस्वस्थता के कारण गला में भी खराश हो रहा है, स्वर में कुछ त्रुटि हो सकता है, इसलिए स्वर पर विशेष ध्यान न देंगे। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनाम पालकाय ते जन्म स्थिति विनाशाय विश्ववंद्याय बंधवे। बच्चों, नमस्ते सर्वप्रथम इस पाठ में प्रथम श्लोक जो दिए गए हैं नमस्ते से शुरू किया गया। नमस्ते का अर्थ होता है नमः, प्रणाम। तो नमस्ते यहाँ यदि इसको हम तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे तो नमः जोड़ ते विसर्ग संधि होता है। नमः नमः प्रणाम, ते अर्थात उसे। तो किसे? ते का अर्थ होता है उसे। तो यहां ते दे दिया गया, तो किसके लिए दिया गया? विश्वरूपाय। यहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो चतुर्थी विभक्ति में को के लिए है ना, को के लिए अर्थात उसके लिए। किसके लिए? विश्वरूपाय, संसार के रूप वाले के लिए। तो संसार के रूप वाले कौन? अर्थात ईश्वर। उनसे बढ़कर रूप वाले हैं कौन? उनसे बढ़कर इस संसार में तो कोई रूप वाले नहीं। तो संसार के रूप वाले के लिए क्या? तो नमस्ते, प्रणाम। और क्या? प्राणिनाम, षष्ठी विभक्ति। रामाणाम, देवानाम, बालकानाम, षष्ठी बहुवचन। तो प्राणिनाम, प्राणियों के है। पालकाय, पालकाय ते, प्राणियों के पालन करने वाले के लिए। प्राणी अर्थात सभी जीव। प्राणी में एकमात्र मानव ही तो नहीं है, बहुत सारे प्राणी हैं। जितने भी इस संसार में जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव, कीड़े फतिंगे इत्यादि जो भी हैं, जिनके अंदर प्राण है, उनके लिए है ना, प्राणियों के पालन करने वाले के लिए। जो प्राणियों का पालन करते हैं उनके लिए क्या है? तो मेरे तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है। बच्चों, अब आगे क्या कहता है श्लोक का दूसरा पंक्ति? जन्म स्थिति विनाशाय
जो हमें जन्म दिया, जिसने मुझे जन्म दिया, जन्म देने वाले के लिए तथा विनाश करने वाले के लिए, है ना, विश्व वंद्याय बंधवे, है ना। तो विश्व वंद्याय, जिनका वंदना यह संसार करता है, जो सबसे वंदनीय है, तो सबसे वंदनीय कौन है, किनकी वंदना हम करते हैं, बताइए। तो ईश्वर की ही तो वंदना करते हैं, उनके लिए। और किनके लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, है ना। अपने सगे संबंधियों के लिए, बंधवे, बंधुओं के लिए, है ना। अब अगला श्लोक, अगली पंक्ति, प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। वाह, कितनी सुंदर पंक्ति, कितना सुंदर यह श्लोक। प्रसादे जस्य, प्रसाद का अर्थ यहां बच्चों, प्रसाद का अर्थ यहां वह मंदिर या पूजा का प्रसाद नहीं, ऐसा नहीं है। प्रसाद ही, प्रसाद माने कृपा, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। तो जिनकी कृपा से, यस्य, यस्य माने जिसका, जिसके, जिसकी, षष्ठी विभक्ति, यस्य देवस्य रामस्य बालकस्य इत्यादि जो है वह षष्ठी विभक्ति, एक वचन। तो यस्य काके की रारे रही षष्ठी विभक्ति, तो जिसके संपत्ति, तो जिनकी कृपा से हमें धन प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, जिनकी कृपा से हमें क्या होती है, धन की प्राप्ति होती है। विपत्ति कोपने तथा, तथा कोपना का अर्थ बताइए। कोपना, कोपने, कोप करना अर्थात क्रोध करना। अब विपत्ति आप सभी समझ ही रहे होंगे, विपत तो विपत्ति होता है, दुख, तकलीफ, तरह तरह के कष्ट, ये सभी तो विपत्तियां ही हैं। तो विपत्ति कोपने तथा, तो जिनके क्रोधित होने से क्या होता है, हम उनका कोप भाजन बनते हैं, है ना, समझ रहे होंगे। अर्थात जिनके क्रोधित होने से हमें तरह तरह के कष्टों से जूझना होता है, तरह तरह के कष्ट को सहन करना पड़ता है, तरह तरह के कष्ट हमारे ऊपर आ जाते हैं। इसलिए कभी भी हम यह ख्याल रखें
कि हमसे जो बड़े हों, हमारे जो पूजनीय हों, ईश्वर, देवता, गुरु, माता, पिता, जो भी हमारे लिए पूजनीय हैं, हमसे कभी क्रोधित ना हो, हम पर कभी क्रोध ना करें, तभी तो मेरा कल्याण होगा। और यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो सबसे पहले अपने से बड़ों का, देवताओं का, गुरु का, माता पिता का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, अन्यथा कभी हमारा जीवन यह सुखमय व्यतीत नहीं हो सकेगा। ते का अर्थ क्या होता है? हैं? ते का अर्थ क्या होता है? ते का अर्थ होता है वे। ते माने वे। आगे हम सब देख ही रहती थी था। अच्छा बोलिए ना। ते का अर्थ होता है वे। अब है अगला पंक्ति दूसरे श्लोक का। नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। नमस्तस्मै, यहां भी विसर्ग संधि हुआ है। यदि नमस्तस्मै को हम संधि विच्छेद करते हैं, अलग अलग करते हैं, उसको तोड़ते हैं, कोई भी शब्द, मेरे प्यारे बच्चों यह समझ लें, कोई भी शब्द यदि हमें लगे कि यह भारी है, भारी कोई शब्द होता नहीं, उसको तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे, संधि विच्छेद कर देंगे, अपने आप उसका अर्थ मेरे सामने स्पष्ट हो जाएगा। तो नमः जोर तस्मै, नमः जोर तस्मै, नमः तो प्रणाम हुआ, और तस्मै उसे, नमस्तस्मै, मैं उसे प्रणाम करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ कि नहीं, विशालाय, विशालता के लिए, चतुर्थी विभक्ति लगा, विशालाय, विशालता के लिए, किन्हें, शिवाय, शिव के लिए, परमात्मा के लिए। तीसरा श्लोक इस पाठ का क्या बताता है, वंदना पाठ का। ज्ञानम धनम सुखम सत्यम तपोदानम याचितम प्रसाद यस्य लभते मानवतमाम्यहम्। ज्ञान, ज्ञान, धनम, धन, सुखम, सुख, सत्य, सत्य, तपोदानम याचितम, तपस्या, दान, तरफ भी हमें ध्यान देना है, इस पर भी हम ध्यान देंगे। ऐसा जो बिना मांगे दिया गया हो, इतनी अच्छी बात यहां कही गई। मांगा हुआ दिए तो वह दान कहाँ हुआ। मांगता है हमसे कुछ कोई, अगर हम देते हैं तो वह दान दान नहीं कहलाया। बिना मांगे हम किसी को दान दे दें, वह दान सर्वोपरि होता है। उस दान के समान कोई दान इस संसार में नहीं है बच्चों।
इसीलिए तो शुरू में ही हमने कहा कि हमें संस्कार की प्राप्ति, अपनी संस्कृति की प्राप्ति हमें संस्कृत से होती है। इस संसार में कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसकी संस्कृति ऐसा हो सके जो हमारे इस भारतवर्ष की संस्कृति है। नमन करते हैं हम इस भारत माता को, जहां की संस्कृति विशेष संस्कृति, इसके समान इस संसार की कोई संस्कृति नहीं। तो बिना मांगे जो दान हम देते हैं वही दान सर्वोपरि दान होता है। समझ रहे हैं? अब कहा है लभते, लाभ प्राप्त करना, लभते प्राप्त होते हैं, मानवस्त्वम नमा हम, उस मानवता के लिए, ठीक है, उस मनुष्य के लिए, है ना, उस मानव के लिए नमाम्यहम्, नमा अहम, संधि करेंगे, तोड़ेंगे। नहीं समझ में आए सब, तुरंत उसको तोड़ें, संधि विच्छेद करें, अलग अलग तोड़ कर दोनों का अर्थ लगाएं, अपने आप अर्थ। नमः जोर अहम, अहम माने मैं, अहम का अर्थ होता है मैं, नमः तो प्रणाम, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। अगली, अगला जो है चौथा नंबर श्लोक हम शुरू करते हैं। नमामि देवं जगदीश रूपम, स्मरामि रम्यं च जगत् स्वरूपम, वदामि तद्वाचक शब्द वृंदम, महेश्वरम देवगणैरगम्यम। फिर यहाँ आ गया नमामि। सबसे पहले पिछले क्लास में भी आपको बताया गया होगा, आमी कहाँ लगता है? अहम के साथ आमी लगता है। जहां मैं शब्द आ जाता है वहीं उत्तम पुरुष का प्रयोग हम करते हैं। तो आमी, नमामि, नमस्कार करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, एवं जगदीश रूपम, है ना, किन्हें? देवता, एवं देवता, देवम द्वितीया विभक्ति, एक वचन, देवा देवौ देवा, देवम देवौ देवा, एवं द्वितीया एक वचन, देव शब्द का। तो द्वितीया का कौन कारक? कर्म कारक। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। देवता को देवम, देवता को, देव को, और क्या?
जगदीश रूपम, जगत जोर ईश रूपम। ईश माने देवता, जगत माने संसार, रूपम उस देवता को, इस देवता को संसार के रूप वाले, है ना, क्या, तो स्मरामि, प्रणाम, सॉरी, स्मरामि स्मरण करता हूं, क्या करता हूं, स्मरण करता। स्मरण का अर्थ बच्चों, स्मरण माने याद करना। वैसे भी घर परिवार में कहीं भी कहा जाता है कि अच्छा उन्हें स्मरण कर लीजिए, अर्थात उन्हें याद कर लीजिए। तो स्मरामि अर्थात उन्हें याद करता हूं, अपने मन में उन्हें याद करता हूं, उनका स्मरण करता हूं। इनका, जिन्होंने इस संसार को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया। नमामि 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 हम, नमा जोर अहम, नमः जोर अहम, हम माने मैं, नमः माने प्रणाम, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं। जगत स्वरूपम, जगत यानी संसार, स्वरूप, इस संसार के रूप वाले को, इस संसार के स्वामी को। संसार का स्वामी कौन है, सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि इस संसार का स्वामी, इस संसार का मालिक कौन है, ईश्वर ही तो है। इस संसार का मालिक ईश्वर ही तो है। तो उन्हें याद करता हूं, किन्हें, ईश्वर को, इस संसार के मालिक, जिससे हमें रम्य, रम्य मन, आनंदप्रद, खुशी, सुख का अनुभव, अर्थात सुखद, सुख का अनुभव हो। हमें बदामी, फिर यहां आमी आया, फिर यहां क्या आया, आमी, बदामी। आप लोगों को छठा वर्ग में पढ़ाया गया, तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह, है व्याकरण। अगले बार हम विशेष जोर व्याकरण पर देंगे, ताकि आप लोगों का व्याकरण कुछ मजबूत हो सके। और जब व्याकरण मजबूत होगा तो फिर ये अर्थ, पुस्तक का अर्थ लगाना कोई भारी चीज आपके लिए नहीं। इसलिए हम ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपको व्याकरण की ओर ज्यादा से ज्यादा लेकर चलें, व्याकरण आपके दिमाग में डालें, ताकि आप भविष्य में संस्कृत को अच्छे ढंग से पढ़ सकें, उसे समझ सकें।
यहाँ 3 चीज आते हैं, सुनना, बोलना और पढ़ना। ये 3 चीज की जानकारी आपको हो गई तो आप आगे चलकर भविष्य में बहुत कुछ कर पाएंगे। तो पहले सुनिए, फिर उसको बोलिए, फिर पढ़िए, बोल कर पढ़िए। तो बदामी बोलता हूं, कहता हूं, तदवाचक शब्द वृंदम, इनके लिए है, तद माने उस मतलब देवता, ईश्वर, है ना, कि शब्द समूह, शब्दों के समूह, महेश्वरम, महा जोर ईश्वरम, हाँ ईश्वर, महान ईश्वर, देवगणैरगम्यम, देवताओं देवताओं के समूहों के द्वारा, देवताओं के समूहों के द्वारा, जो हम जिस चीज को हम प्राप्त न कर सके, है ना, जिसको हम प्राप्त न कर सके, तो कहने का तात्पर्य है कि यह पाठ जो हमने पढ़ाया आपको, हमने जो बताया, यहाँ परम पिता परमेश्वर इस संसार की सृष्टिकर्ता अर्थात सृजन करने वाले, इस संसार को बनाने वाले परमात्मा की वंदना यहाँ की गई है। और यहाँ कई पौराणिक देखते हैं भगवत ये लगाई है, श्लोकों को लिया गया है, कुछ श्लोकों को कही गई है। तो यहाँ जो हम ज्ञान प्राप्त करने विद्यालय में जा रहे हैं, वहां आरंभ में प्रभु की स्तुति से शुरू करके तब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इस पाठ का भी यही लक्ष्य है, इस पाठ का भी यही लक्ष्य है। इस पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं, कई पाठ इस पुस्तक में है ना, तो ईश्वर की स्तुति करके उसको हम शुरू करेंगे। ईश्वर जो है इस संसार का संचालक है, संचालन करने वाले, इस संसार को चलाने वाले। और वही एक है, देखिए इस पाठ में हमने आपको पढ़ाया है बच्चों कि बिना मांगे किसी को कुछ दे देना, वही
असल में दान वही दान कहलाता है। मांग करके जो मांग दे तो अब आप दे तो वह दान कहाँ। बिना मांगे मिल जाए, बिना मांगे हम किसी को कुछ दे दें, वह दान सर्वोत्तम दान है, सबसे उत्तम दान। उस दान के जैसा इस संसार में कोई दान नहीं। इसलिए ईश्वर ही एक ऐसे हैं जो हमें बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। लेकिन कर्म सबसे प्रधान चीज है, जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही हम प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे अब आपका कर्तव्य बनता है बच्चों कि इस पुस्तक में इस पाठ का जो शब्दार्थ दिया गया है, सभी शब्दार्थ को आप एक एक कर याद करेंगे, पढ़ेंगे। फिर अगले दिन मिलते हैं।